प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विपिन बिहारी महाराज का जबलपुर आगमन हुआ। कटंगी के प्रज्ञाधाम में शिव महापुराण की कथा करने जबलपुर आए पंडित विपिन बिहारी महाराज ने पल पल इंडिया न्यूज़ टीवी से खास चर्चा करते हुए न केवल अपने बारे में बताया बल्कि यह भी बताया कि वह बुंदेली भाषा में ही कथा क्यों सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पंडित विपिन बिहारी महाराज द्वारा पल पल इंडिया न्यूज़ टीवी से की गई खास बातचीत। सभी जनों को राम राम। हम जैसों की जानत है कि बुंदेलखंड की धरती जन्म से ही धर्म कर्म के मामले में आगे रही है। ऐसे ही धर्म को जागरण करावे वाले आज हमारे संग विराजमान हैं महाराज विपिन बिहारी जी। आओ इनसे जानत है हमारी प्यारी सी बुंदेली और भागवत कथा पुराणन को महत्व। महाराज जी सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हमारा प्रश्न पहले जो है कि आपको बालपन कहाँ बीतो और आपने कब अपने मन में विचार करो कि आप बुंदेली में ही कथा करें। गौ माता की जय, संत समाज की जय। हमारा बचपन हमारे जन्मभूमि में ही निकला। हमारे माता पिता संतों के बड़े भक्त हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है। निरंतर हमारे घर में संतों को आवो जावो होते रहते, तो वे संस्कार पड़ गए और जिस माहौल में हम बचपन से रहे तो वही भाषा हमने सोची कि एक जन जन तक पहुंचाओ जाए कि बुंदेलखंडी बहुत मीठी भाषा है, कि में अपनोपन झलकत है। ऐसो लगत है कि जब बात कर रहे हैं तो सब जो आपनों की भाषा में फॉर्मेलिटी कहते हैं वो हटा के एक अपनेपन की खुशबू है हमारी बुंदेलखंडी में। महाराज जी आपके मन में कब विचार आओ कि आपके एक कथावाचक बनने हैं और धर्म को प्रचार करने हैं। हमारे गांव से जयश्री नगर है 8 किलोमीटर दूर, वहाँ एक संत जी रहते थे, अभी उन्होंने शरीर को त्यागा है। वो कीर्तन के बड़े रसिक थे, ना वो कथा सुनते थे किसी, वो तो कहते थे बैठो और सीताराम सीताराम गाओ। तो एकादशी का वहाँ जागरण होता था और एक बार उन्हीं ने हमें ज़बरदस्ती अपने मंदिर में कथा कहने बिठा दिया। ना हम काशी गए हैं, न मथुरा गए हैं, न वृंदावन गए हैं। उन संत जी की कृपा है, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम तो बैठ जाओ, शंकर जी तुमसे कथा सुनो चाहते हैं। तो हम उन्हीं को भोलेनाथ को यजमान बना के और संतों को प्रणाम करके बैठ गए। सो आज आप सबके बीच में हैं। आप अपनी कथा के माध्यम से आज की जौन युवा पीढ़ी है जो कि पाश्चात्य सभ्यता में भी कहूँ न कहूँ घुसत चली जा रही है, एक लाने हमारे युवाओं के का संदेशा देवो चाहें। युवाओं से सबसे पहली तो हमारी जा प्रार्थना है कि नशा से दूर रहो, दुर्व्यसनों से दूर रहो और अपने परिवार के संस्कार न भूलो। आजकल पहले सब इकट्ठे रहते, दादी दादा चाचा चाची, तो घर को माहौल बहुत अच्छा हो। तो हम सियानों के लगा बैठते, उनके अनुभव भी हमें बताते। अब न तो आज को कोनो युवा बुजुर्गों के लगा बैठ रहो, 24 घंटा मोबाइल में पड़ो है। घर को बाप प्यासों मर रहो, 500 किलोमीटर दूर को वो जन्मदिन की बधाई दे रहो और बाप से उनको बोलवे को टाइम नहीं है। तो युवाओं से हमारी प्रार्थना है कि फिर अपने बुजुर्गों के लगा बैठो, उनके जीवन के अनुभव बहुत हैं और अगर वे अनुभव अपने भीतर आ हैं तो निश्चित है कि अपन गलत रास्ता पर नहीं जाएं। महाराज जी जो लव जिहाद आजकल अधिकतर सुनने में आत है, एक लाने आप समाज के का प्रेरणा देवो चाहत। हम हमारी जितनी भी बिटियाँ हैं उनसे पहले तो हाथ जोड़ के जा प्रार्थना करें कि बेटा हलो अपने बाप से हाथ पीरे करवाइयो पर उनको मुँह कर ज्ञा न करियो। रही लव जिहाद वाली बात, हमारी जो बिटियाँ हैं बहनें हैं बड़ी भोली भाली हैं, तो ये दुष्ट पापी उनको बहला फसला के अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। न उनको उनसे प्रेम आए, न उनसे उनको ब्याह करने आए। और जितनी बिटियाँ हैं उनसे हमारी जब प्रार्थना है कि बेटा वो घर की शोभा बनी हो जे के घरे गैया को रोटी दई जात हुए, वो घर की तरफ तो थूक जो ने जे के घर में रोटी में गैया धर के खा ली जात हुए। महाराज जी बुंदेली में कथा आसानी से आदमी की समझ में आ जात है और बड़े मनोरंजन के संगे आदमी कथा के सुनत है, ए में आपकी का विचारधारा है। हमें तो बहन जी बड़ी प्रसन्नता होत है
कि हमारी बुंदेली भाषा को लोग इतना प्रेम स्नेह अपनोपन दे रहे हैं, तो हमारे लाने तो बहुत बड़ी बात है। और पहले हमें लगत तो जब हम कोनो मंच पे जाते कि सब लोग बड़े अच्छे बोलत हैं, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में भी। एक और हमारी प्रार्थना है, आजकल कथाओं में अंग्रेजी बोली जान लगी। अब जब ब्यास गद्दी पे अंग्रेजी बोली जे है तो का संस्कृत कलारी में बोली जे है, दारूखोर बोल हैं का संस्कृत या हिंदी। जैसे एक शब्द आता है भगवान को गॉड कहते हैं, अब अंग्रेजी में प्रवचन करो तो तुम्हें राम को गॉड कहने पर हमारा चैलेंज है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में को लिखो बता देवे कि राम जी को नाम गॉड है। राम जी के इतने नाम हैं, इतने नाम हैं कि एक जीवन तो ठीक कई जीवन निकल जाए पर तुम आप राम के पूरे नाम नहीं ले सकत। तो काय को जबरन को जूठन खावे की आदतें पड़ गई सबके लाने। जो हमारी शुद्ध भाषा है, भारतीयार मर्यादाम देव भाषाम चो वेद तुम, भारत की मर्यादा अगर बचे तो संस्कृत और हिंदी से बचे। अंग्रेजी बोले से, अंग्रेजी तो अमेरिका में बेटर बोलत हैं, अंग्रेजी बोले से VIP थोड़ी कहा। मातृभाषा है। तो हमारी तो सबसे जब प्रार्थना है कि कोशिश करो कि देखो भाषा, भोजन और भेष, अगर ये 3 सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। आज भेष पे भी अपन सब देख रहे, भाषा भी देख रहे और भोजन को भी देख रहे। 3 चीज़ें गुप्त होने थी, सो 3 ही रोड पे आ गई। एक तो भजन, आदमी मंदिर बाद में जात है, पहले सेल्फी लेके स्टेटस डालत है, मतलब वो मोबाइल से मतलब है, मोहन से मतलब नहीं है। दूसरी वस्त्र और भोजन पर्दा में होने तो सुबह फर में होने लगो, जूता पैर के रोटी खा रहे। कहाँ तक संस्कार आए हैं बताओ आप। माता पिता और अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या कहबो चाहें? माँ से बड़ो दुनिया को कोनो मंदिर नहीं है, या हम नहीं, हम हरियुवा से कहते हैं। हम अभी मंच से उतरे, हमें गाड़ी तक बैठे में पसीना आ गो, हमारे पाँव को दौड़ रहे। का हो जे हमारे पाँव पड़ ले तो हमारे पाँव में कछु ऐसी बटन तो है नहीं या कि चटका दे उसको तुम्हें विमान उतर या तुम्हारे पूरे पाप धुल जेते, अमृत या लगो हमारे पाँव में। अगर दुनिया में कहूँ अमृत है तो माँ बाप के चरणों में है। अपने माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई खोने मानो, गैया की सेवा करो और माँ बाप की सेवा करो। और रही हमारी जन्मभूमि की, तो जन्मभूमि को हम पे इतना कर्ज है कि हम एक एक रोम अगर निकाल के जन्मभूमि में बिछा दें हैं तो एक आध जन्म तो ठीक, हजारों जन्म हमें लग जाए हैं। और जहाँ हमें दुनिया में बहुत गांव हुए हैं, पर हमारा सागोनीपुर है ना सागर ज़िले में ऐसा गांव नहीं है, इतना संस्कारवान गांव दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं चैलेंज कर सकता हूँ। महाराज जी, जैसो कि आए दिन हम मोबाइलन में टीवी में देख रहे हैं कि महिला माँ जो कि जननी रही, जगत तारनी रही, आज दिनों दिन हिंसक बनत जा रही है। ए में आप महिलाओं के का संदेश दे वो चाहें कि वे अपने धर्म और धर्म से जुड़ें? देखो बहन जी, आजकल एक तो माँ कहलवावे में शर्म लग रही, माँ हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश होते हैं, हमने सुनो हैं पढ़े लिखे लोगों से, अपन तो नहीं पढ़े आए, पर मम्मी माने लाश होते। अब लाश में कहाँ भावना हुज्जे, कहाँ ममता हुज्जे, कहाँ स्नेह हुज्जे। आजकल के और बच्चा मम्मी को मम्मा कहने लगे। अब मम्मा तो हमने अपनी मम्मी की भैया से कहते, सो मम्मी मम्मा हो गई, बाप होगा डैड। डैड माने मरो, कहते हैं डेड बॉडी आ गई उनकी। सो लड़का कहते तुम हमारी नज़र में मरे हो। माँ शब्द को वो प्रभाव है कि जब बछड़ा गाय के पास जाता है, कहता है माँ माँ माँ, तो गाय का खून दूध बन के बहता है। अब जब मम्मी के हो तो का धरो, फिर लाश में का मिले, तो भाई संस्कार ही नहीं है। हल्के से भैया भाई सो बोतल दे दई, तनक और बड़े भाई सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़े भाई सो कलारी की बोतल, और मरन लगे सो ग्लूकोज की बोतल, और मर गए सो बोतल में गंगा जली, घरे पहुँच गई, खेल खत्म हो गया। नमस्कार। तो आप सभी जनन ने हमारे पल पल इंडिया के बुंदेली चैनल के माध्यम से परम सम्माननीय विपिन बिहारी जी महाराज के जीवन और धर्म से जुड़वे की बारे में जानकारी मिली। आगे हमारे संगे बने रहें। हम हैं पूजा पाठक, पल पल बुंदेली के साथ।